हरे कृष्णा। क्या आप भी इस कोविड काल में आलसपन के शिकार हो गए हैं? मुझे बहुत ही प्रश्न आ रहे हैं, रोज़ मैं आलस का शिकार हो गया हूँ। तो अगर आप आलस के शिकार हो गए हैं तो मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी और कहानी के माध्यम से 5 मंत्र बताऊँ। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। सुबह सुबह की बात है और एक बहुत बड़ा राजा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर कर बोला, महाराज महाराज, मैं भी एक ऐसा राजा हूँ, बहुत आलसी हो गया हूँ। कृपया मुझे बताइए, मैं अपने आलस के इस जो शिकार है, आलस जो मेरा दुश्मन है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ महाराज। तो महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि राजा बहुत बड़ा है, उसके बहुत नौकर चाकर हैं, तो महात्मा बुद्ध को उसके ऊपर दया आ गई और महात्मा बुद्ध ने उस पर दया करके उसको 5 मंत्र बताए। पहली बातें क्या है कि अच्छा और ऑपुलेंट यानी भव्य भोजन करना। जैसे हम घर में होते हैं, माँ क्या करती है, हम सब लोग को अच्छे खाना अच्छा बना के खिलाती है। मेरे बच्चा है, अरे इतने दिनों से है, उसको खिलाएं, खूब सुंदर भोजन खिलाएं और हम भी माँ के प्रेम में आकर के खूब अच्छा भोजन खा लेते हैं। और उससे क्या होता है, जब ज़्यादा भोजन खाएंगे आवश्यकता से अधिक, जानते हैं क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम पैदा हो गई। क्या कि हम निद्रा के शिकार हो जाएंगे। जब ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा सोओगे। बताया गया शास्त्र में हर एक व्यक्ति को, विशेष रूप से छात्र को, अपनी आवश्यकता का 50% भोजन करना चाहिए। 50% भोजन के बाद 25% पानी पीना चाहिए और 25% हवा यानी खाली छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि नाक तक दबा लिया और खा पी के सो गए। तो ये न क्या ना महात्मा बुद्ध ने बताया, क्या ज़्यादा ऑपुलेंट भोजन नहीं खाना। दूसरा, जब ज़्यादा ऑपुलेंट भोजन खाएंगे तो दूसरा निद्रा के शिकार हो जाएंगे, यानी दूसरा दुश्मन एक व्यक्ति का है, वो नींद है। तो राजा को बताया महात्मा बुद्ध, नींद को तुम त्याग दो। और तीसरा मंत्र क्या है जानते हैं? छात्र जीवन में सोचते हैं कि हमको खूब सुख सुविधा मिल जाए, खूब सुख सुविधा में रहना चाहते हैं। सोचते हैं हमारे पास बाइक होके, हमारे पास बड़े बड़े लैपटॉप होके, टैबलेट होके और पैसा होके। जब ये सब चीज़ ज़्यादा रहती है हमारे पास तो हम क्या होते हैं, सुख सुविधा के शिकार बन जाते हैं। तो जितना सुख सुविधा रहेगा हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। इसलिए सुख सुविधा एक छात्र के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसी तरह से चौथा चीज़ बताया महात्मा बुद्ध ने उस राजा को, क्या? लापरवाह और बेपरवाह। तो आज के स्टूडेंट, आज के छात्रों के लिए ये सबसे बड़ा कैंसर बनता जा रहा है। क्या कैंसर? लापरवाह, मतलब लेजीनेस होना, कि किसी का पता नहीं कोई क्या है, कहाँ सामान रखा है, किताब रख के भूल जाते हैं, सब अपना पेन रख के भूल जाते हैं। बस फ़ोन नहीं भूलेंगे, गर्लफ्रेंड को नहीं भूलेंगे, उसके प्रति लापरवाह नहीं रहेंगे, गर्लफ्रेंड के प्रति बेपरवाह नहीं रहेंगे। गर्लफ्रेंड बोल दे कि ये चाहिए और ये देखो तो तुरंत आ जाएगा सामान। इसलिए लापरवाह और बेपरवाह एक छात्र के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और जानते हैं 5वां और अंतिम चीज़ महात्मा बुद्ध ने राजा को क्या बताया कि हे राजन, तुमको तुम्हारे जीवन में कोई गोल नहीं है, लक्ष्य। जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है उसके शरीर में खून नहीं है। यानी जब खून रहता है तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी रहती है, ताकत रहती है, शक्ति रहती है। उसी तरह से जिस छात्र के जीवन में लक्ष्य नहीं है वो व्यक्ति आलसी है और आलसी व्यक्ति के लिए जीवन में कोई स्थान नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने ये 5 मंत्र बताए हैं। इस 5 मंत्र को आप सभी लोग जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए।